Sum and substance, the judiciary, need for an independent judiciary, independent न्यायपालिका की, स्वतंत्र न्यायपालिका की क्यों ज़रूरत होती है? Function of judiciary, then structure of the Indian judiciary, access to court. Retrieve, name the types of crimes in BNS. BNS means भारतीय न्याय संहिता. भारतीय न्याय संहिता में कौन कौन से तरह के क्राइम्स आते हैं, डिफाइन किए गए हैं. सो लेट्स रीड द चैप्टर फर्स्ट, देन ओनली वी विल कम टू नो इट. द जुडिशियरी. नाउ लेट्स read the meaning of judiciary. A government works with the help of three organs: the legislature, the executive and the judiciary. हमने previous chapter में इन three organs के बारे में पढ़ा था. The judiciary is the third organ of the political system. Political system का ये तीसरा organ जो है वो है judiciary, which protects the rights and freedoms of citizens, administer justice and settle disputes in accordance with the constitution and those enacted by the legislature. ये वर्क होता है जुडिशरी का. Therefore, it is important that judiciary remains independent of executive and legislature. इसलिए ये important है कि जो जुडिशरी है वो किससे इंडिपेंडेंट रहे, किससे स्वतंत्र रहे? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर से. ओके, नाउ चिल्ड्रन let's move further. Need for an independent judiciary. एक स्वतंत्र न्यायपालिका की क्यों आवश्यकता है? Independent judiciary. We already know that our constitution makers established an independent judiciary in India. It was essential to safeguard the fundamental rights of the citizens as well as in deciding different disputes between the center and the states. अब एक independent judiciary की आवश्यकता establish तो हो ही गया था independent judiciary इंडिया में, और ये essential क्यों था? क्योंकि ये क्या करता था? safeguard करता था fundamental rights. जो नागरिक हैं इंडिया के, जो नागरिक थे, उनके fundamental rights को safeguard करना इसका काम था. और डिसाइडिंग डिफरेंट डिस्प्यूट्स, जो स्टेट और सेंटर के बीच में अलग अलग तरह के डिस्प्यूट्स चलते थे, लड़ाई झगड़े होते थे, उनको सॉल्व करना. इट कैन चेक द मिसयूज ऑफ द पावर्स बाय द अदर टू ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के जो बाकी दो ऑर्गन्स हैं वो अगर कोई मिसयूज कर रहा है अपने पावर्स का तो उस पर भी चेक लगाती है. In order to make the judiciary independent, various constitutional provisions have been made. अब इस जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करने के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए गए हैं. इम्पार्शियल जस्टिस इज पॉसिबल. फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी. जुडिशरी के फंक्शंस क्या क्या हैं? द मेन फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी आर एज फॉलोज. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. पहला है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. डिस्प्यूट्स बिटवीन डिफरेंट पार्टीज आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ. अलग अलग पार्टीज में डिस्प्यूट्स होना, विरोध होना, ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है. द जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, बिटवीन टू स्टेट गवर्नमेंट्स. अब जुडिशियल सिस्टम एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिससे कि ये डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो सकते हैं किस किस के बीच में? या तो नागरिकों के बीच में, या नागरिक और सरकार के बीच में, या दो स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में. नेक्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू. द जुडिशियल रिव्यू इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इफ द जुडिशियरी बिलीव्स दैट अ पर्टिकुलर लॉ passed by the legislature violates the basic structure of the constitution, then it has the power to strike down a particular law. Now see, ये जो judicial review है ये final interpreter होता है constitution का. ओके, अगर जुडिशरी को लगता है कि कोई पर्टिकुलर लॉ जो निकाला गया है वो वायलेट कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट कर रहा है, तो उसके पास ये पावर है कि वो उस लॉ को खत्म कर सकता है. Okay, this is the power of judicial review. Upholding the law and enforcing fundamental rights. If a citizen believes that his fundamental right have been violated,
he can approach the judiciary for protecting his fundamental rights. अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको वायलेट किया गया है तो वो जुडिशरी के पास जा सकता है अपने इस फंडामेंटल राइट की सुरक्षा के लिए. फाइन. Now spot inspect. Who is known as the father of judiciary? किसे कहा जाता है father of judiciary? Father of judiciary, John Marshall. John Marshall. He was the fourth Chief Justice of United States. Okay, John Marshall was the fourth Chief Justice of United States and he is known as the father of judiciary. Now the structure of the Indian judiciary. Indian judiciary का structure क्या है? The structure of our judicial system or the mechanism of courts from the lower to the higher level is like a pyramid. एक pyramid की तरह है इसका structure. देखिए सबसे पहला आया lower court. Fine. Then the higher court, then the supreme court. So it becomes a pyramid here. Pyramid showing the structure of courts in India. Now next is district court or lower court. Now we'll read about these different courts. Most of the cases come from the hearing in the district court or tehsil court. Since they are larger in number, people get to interact in them. अब ये जो डिस्ट्रिक्ट जो ज़्यादातर केसेस आते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या तहसील कोर्ट से, क्योंकि ये लार्जर होते हैं एंड नंबर ज़्यादा होती है इनकी, तो लोग वहाँ जाके उनसे इंटरेक्ट करते हैं. द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज़ द हाइस्ट सिविल कोर्ट इन अ डिस्ट्रिक्ट while the sessions court is the highest criminal court in the district. अब जो highest district court है, जो district court है वो highest civil court है कहाँ का? district का. district का highest civil court is the district court and session court जो है वो highest criminal court है कहाँ का? district का. okay. Now comes the high court. The high court is the highest court in a state. एक state में जो highest court है वो है high court. The high court is headed by a chief justice. The president of India appoints the chief justice of the high court. कौन appoint करता है chief justice को? President of India, high court के chief justice को. Judge of the high court too are appointed by the president of India. The age of retirement of a high court judge is 62 years. Retirement age जो है हाई कोर्ट जज की वो है 62 years. The procedure to remove the judge is called impeachment. और जिस प्रोसीजर से अगर किसी कारण जज को हटाया जाता है तो उसे कहा जाता है impeachment. Fine. This is the Lucknow High Court. Okay children, many of you must have gone and must have seen also. आपने देखा भी होगा जो लोग लखनऊ गए हैं. Now comes the powers and functions of the High Court. High Court के powers क्या है, उसको क्या क्या powers मिले हुए हैं और उसके functions क्या हैं. A High Court exercise original jurisdiction over cases involving fundamental rights and cases involving disputes related to state elections. अब ये जो हाई कोर्ट है इसके पास क्या क्या चीज़ें हैं? फंडामेंटल राइट्स को जो केसेस आते हैं इन्वॉल्विंग फंडामेंटल राइट्स और जो केसेस डिस्प्यूट्स के आते हैं किससे रिलेटेड टू स्टेट इलेक्शंस. ओके, उस पर वर्क करता है ये. द हाई कोर्ट ऑल्सो फंक्शंस एज एन appellate court when cases are brought to it against the decisions of the lower court. अगर लोअर कोर्ट में जो केस था और उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन लेना है तो उसको लेके जाते हैं फिर हाई कोर्ट में. फाइन. इंटरप्रिटेशन. ओवर 42 lakh cases are pending in India's 25 high courts. 42 lakh cases जो हैं वो अभी भी पेंडिंग हैं इंडिया के 25 जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे.
and an astounding 2,70,00,000 cases are pending in subordinate courts across the country. पूरे country में जो subordinate courts हैं वहाँ पे 2,70,00,000 cases अभी भी pending हैं जिनका कोई decision नहीं निकला है. Fine. Now comes the Supreme Court. The Supreme Court is the highest court in the country. हमारे देश का जो highest court है वो क्या है? Supreme Court. It is headed by the Chief Justice of India. The Chief Justice of India is appointed by the President of India. Again, the Chief Justice of India, Supreme Court में कौन appoint करता है? President of India. The retirement age of the Chief Justice of India is 65 years. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट एज क्या था? 62 ईयर्स. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का रिटायरमेंट एज है 65 ईयर्स. द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. यहाँ भी जो जज है सुप्रीम कोर्ट का उसको इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है. दिस इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. फाइन चिल्ड्रन, नाउ द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से पावर्स हैं और वो फंक्शन कैसे करती है. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ओवर फॉलोइंग केसेस. इन केसेस के ऊपर इसका ज्यूरिसडिक्शन है. कौन कौन से? डिस्प्यूट्स बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स. 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करती है. डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का डिस्प्यूट. Disputes related to constitutional validity of central laws. The Supreme Court has appellate jurisdiction over following cases. इन cases के ऊपर इसका jurisdiction है. Appeal against the decision of High Court. High Court के किसी decision के against कोई appeal अगर करता है. Cases needed interpretation of the Constitution. Cases certified by High Courts for hearing in the Supreme Court. When a high court changes the decisions of a lower court or when a high court pronounces death sentence. अगर हाई कोर्ट किसी लोअर कोर्ट के केस को डिसीजन को चेंज करती है या हाई कोर्ट किसी को डेथ सेंटेंस देती है तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है केस. Judicial review. The Supreme Court has the power to examine the validity of the laws by the union and the states. Next comes the Lok Adalat. Lok Adalat has been established in our country for speedy justice. तेज जो जस्टिस जिसमें दिलवाया जा सके, जल्दी जस्टिस दिलवाया जा सके वो है लोक अदालत. दिस कोर्ट इज ऑल्सो कॉल्ड पीपल्स कोर्ट. इसे लोगों का कोर्ट भी कहा जाता है. It is represented by retired and experienced judges along with 2 other members, usually lawyers or social members. There is no provision of appeal in any court against the decision of Lok Adalat. अगर लोक अदालत ने कोई डिसीजन दे दिया है तो उसको किसी और कोर्ट में जाके अपील नहीं किया जा सकता. Fine. Now access to courts. Courts are accessible to all citizens of India. हर एक नागरिक इंडिया का जो है वो कोर्ट में जा सकता है अपने किसी भी केस को लेकर. एनी पर्सन कैन मूव टू अ कोर्ट इफ हिज फंडामेंटल राइट्स हैज बीन वायलेटेड. जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि अगर किसी नागरिक का फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो वो कोर्ट में जा सकता है सीधा. बट द रियलिटी इज समवॉट डिफरेंट. एक्चुअल में तो यही होना चाहिए लेकिन जो रियलिटी है वो कुछ अलग है. For a large section of the society, it is almost impossible to approach a court. ज़्यादातर सेक्शन है सोसाइटी का वो उनके लिए इम्पॉसिबल है कोर्ट तक जाना. कोर्ट प्रोसीडिंग्स टेक वेरी लॉन्ग टाइम एंड लॉट ऑफ पेपर वर्क एंड मनी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट. क्योंकि कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो हेयरिंग्स हैं, वो बहुत लंबा टाइम लेती हैं और बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होता है, बहुत मनी भी स्पेंड होता है इसमें. मोस्ट ऑफ द पुअर पीपल आर नॉट इन अ पोजिशन टू अफोर्ड स्पेंडिंग टू मच मनी. जो गरीब लोग हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इतना पैसा नहीं दे सकते हैं. द सुप्रीम कोर्ट अनाउंस द सिस्टम ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL.
in 1980 to reduce delay in legal proceedings and also to make court more accessible to common people. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम अनाउंस किया था, क्या, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का, PIL 1980 में, जिससे कि ये जो लंबा टाइम लेते हैं कोर्ट्स वो कम हो जाए और कॉमन पीपल भी, जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो जा सके, इजीली जा सके कोर्ट में. Any organization or individual can file a PIL on behalf of a person whose fundamental rights has been violated. Fine, children? Now comes the catalog. Administer, to control or manage something. Impartial, not supporting one person or group. Disputes, an argument between two people. Retirement, the act of stopping working permanently. काम करना बिल्कुल जब बंद हो जाता है उसे कहते हैं रिटायरमेंट. इम्पीचमेंट, टू चार्ज विद अ क्राइम. ओके, किसी क्राइम के लिए चार्ज करना, दैट इज इम्पीचमेंट. नाउ अ लुक ओवर टू दिस चैप्टर. द गवर्नमेंट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ 3 ऑर्गन्स. कौन से हैं वो 3 ऑर्गन्स? द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी. The independent judiciary can check the misuse of powers by other 2 organs of the government. Most of the cases come for the hearing in the district court or tehsil court. Supreme Court is headed by the Chief Justice of India, appointed by the President of India. The Supreme Court announced the system of public interest litigation in 1980. Now children, let's do the estimation corner. Choose the correct option. The highest court in India is the High Court, the Supreme Court, Lok Adalat, District Court. It's the Supreme Court. By whom are the judges of the Supreme Court appointed? The Speaker, the Vice President, the Prime Minister. The President appoints the judges of Supreme Court. A High Court judge retires at the age of 62, 56, 86, 48. High Court judge का retirement time क्या है? Retirement age, it's 62 years. Fine. Now comes the fill in the blanks. It is important dash remains independent. किस किस का इंडिपेंडेंट रहना जरूरी है? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. सो राइट डाउन एग्जीक्यूटिव एंड legislature. Fine. The dash provides a mechanism for resolving disputes. The judiciary provides a mechanism. A citizen can approach the judiciary for dash his fundamental rights, for protecting his fundamental rights. Okay? Dash is the highest civil court in a district. The district court is the highest civil court in the district. So write down here district court. Okay? The judge of the Supreme Court can be removed by the process of, किस प्रोसेस से रिमूव किया जा सकता है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट. Impeachment. Fine. Now comes the true false. State whether the following statements are true or false. Our constitution makers established an independent judiciary in India. Yes, true. The High Court is the highest court of country. No, false. The Supreme Court is headed by the President of India. No, false. The removal process of judge is called the impeachment. Yes, true. Courts are accessible to all citizens. Yes, true. Okay? So children, this was all in the chapter, and thanks for watching the video. Just go through the lesson once again
so that you understand it more, and we'll meet soon with a new chapter. Till then, stay blessed, stay happy. Bye.